आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने प्रभु जी रात भर हमें संभाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि हम तेरे वचन पर मनन कर सकें। प्रभु जी हमारी आत्मिक आँखों को खोल दे, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को गहराई से समझ सकें। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं वो ये है कि मसीहियों का आत्मिक जीवन उन्नत होना अवश्य है, लेकिन उस आत्मिक उन्नति के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनको हम आज देखेंगे। और वो रुकावटें जो है वो क्या क्या है। पहली रुकावट जो है मसीही आत्मिक उन्नति के लिए वो है भय। भय किस चीज़ का? इस संसार की चीज़ों का, इस संसार के रिश्तों का, इस संसार में आने वाली समस्याओं का। और उन सारी बातों के कारण जो कुछ पैदा होता है वो है शक। उस शक में जब हम मसीही लोग रहते हैं तो जो कार्य प्रभु ने हमें करने को दिया है उसको हम करने में असफल हो जाते हैं, यानी कि काम करने में हम किसी ना किसी रीति से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। आज सबसे पहले मसीही आत्मिक उन्नति के रास्ते पर जो रुकावट आती है वो है भय या फियर या डर। उसके बारे में आज हम व्यवस्था विवरण, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसके 13 वचन में इस तरह से लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। ये हिस्सा जो मैंने आप सब के लिए पढ़ा है वो है पुराने नियम से। इसी को 6 अध्याय के 10 वचन से मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। इसका हेडिंग है आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बसाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाखलता और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अजीजों, ये जो हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा, ये परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जब उनको हर एक चीज़ जो उन्होंने नहीं तैयार की थी वो सब कुछ दे दी,
तब उसके बाद परमेश्वर उनको कहता है तब सावधान रहना। इंसान की ये फितरत है कि जब उसको चीज़ों की ज़रूरत हो, जब उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ज़रूरतें हों, जब उसके पारिवारिक जीवन में कुछ ज़रूरतें हों, जब उसके शरीर की कुछ समस्याएं हों, तब वह प्रभु को याद करता है। लेकिन जब वो सारी चीज़ों का समाधान परमेश्वर कर देता है, तब उसको भूल जाता है। इसी वजह से परमेश्वर ने यहाँ पे इस बात को लिखा है, तब तू सावधान रहना। अब इस विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, वहाँ लिखा है, तो उसी के नाम की शपथ खाना, यानी उसी के नाम की तू शपथ खाना, क्योंकि वो ही सब कुछ देने वाला है। इसके साथ ही आज वो तो पुराने नियम के बारे में हमने पढ़ा, आज नए नियम से भी हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाते हैं। ये विषय जो है, ये जो अभी मैं आयतें पढ़ने जा रहा हूँ, वो शब्द के बारे में है। मेरा विषय जो है मसीही आत्मिक जीवन में रुकावटें, और सबसे पहली रुकावट जो है वो है भय, डर। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, फिर तुम सुन चुके हो, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय 5 अध्याय और उसका 33 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू ना एक बाल को उजला और ना काला कर सकता है। जैसे व्यवस्था विवरण में 12 वचन में ये बताया है कि सावधान रहो, यहाँ पे 37 वचन में मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अजीजों, यहाँ जो शब्द का अर्थ मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ कोई वायदा करते हैं, उस वायदे को हमें पूरा करना ज़रूरी है। क्योंकि व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि वहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये उन लोगों को बता रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, यानी कि वाचा बांधी या शपथ खाई, तो वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उन्हें मुहैया की। और लिखा है कि जब तुम उन सारी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके तृप्त होकर उन सारी चीज़ों से जो खाने वाली हैं, उन जिनके लिए तुम लोगों ने मेहनत नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो कुछ वायदा किया था उसके तहत जब उसने सब कुछ दिया है, जब तुम तृप्त हो जाओ तो सावधान रहना।
अजीजों, बहुत बार जब हम मसीही आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में रुकावट का कारण होता है वो होता है भय। जबकि परमेश्वर ने अपने वचन में, जैसे मैंने इस बात को बहुत बार पहले भी आप लोगों के साथ बांटा है कि परमेश्वर के वचन में बहुत बार लिखा है मत डर। डर उस समय होता है कि जब हम इन सारी चीज़ों का अपने आप से पूरा करने की योजना बनाते हैं, और जब हम उन सारी चीज़ों को पूरा कर नहीं पाते, किसी न किसी रीति से हम परमेश्वर के ऊपर इन सारी बातों का जिम्मा ठोक देते हैं। लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय 37 वचन में कहा है कि हमें कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं इकरार करना या ऐसी बात अपने मुंह से परमेश्वर के लिए करने के लिए नहीं बोलनी। शब्द का मतलब है कि जो कुछ कहा है उसे करना। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। इससे बढ़कर जो कुछ भी होता है वो बुराई से भी होता है। हमें वचन में कहा गया है कि बोलने में धीमा और सुनने में तेज हो। बहुत बार हम बोलने में उतावली कर जाते हैं और फिर उसके कारण हमेशा हमेशा डर में रहते हैं, जिससे हमारी बहुत सी बातों में रुकावट आ जाती है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने इस रुकावट को दूर करने के लिए अपने वचन में बार बार ये कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने प्रभु जी इस सुबह हम सबको अपने वचन से एक गहरी बात सिखाई है। अनुग्रह कर ताकि हम उस बात को हमेशा हमेशा याद रखें और किसी भी तरीके से उस बात को अपने आत्मिक जीवन में रुकावट का कारण ना होने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब जैसे जानते हैं कि कल 27 फरवरी को चेन प्रेयर है। जो लोग भी इस प्रेयर में सहयोग देना चाहते हैं वो कल प्रार्थना में हमें याद रखें, मसीही लोगों को याद रखें, मसीही आत्मिक जीवन के बारे में उपवास करके प्रार्थना करें। यूथ के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इन सब के साथ साथ पूरी दुनिया के पासबानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें और ज़्यादा इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत